अगेन ज्ञान मंत्रा क्लासेस। बच्चे कैसे हैं आप लोग? क्लास 6 to 8 ने तो धमाल मचा के रखा हुआ है। बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, इस टॉपिक का वीडियो बना दीजिए। ऐसे ही आप मुझे इंकरेज करते रहिए, मैं आपको नए नए टॉपिक बताता रहूंगा और आसान से आसान तरीका आपको बताऊंगा। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ बच्चों के लिए, वो टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मैं रेशियो के बारे में आज आपको बताऊंगा कि रेशियो क्या होता है। अब रेशियो मतलब ये होता है कि जब कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं? कंपेयर। लेकिन कंडीशन क्या है कंपेयरिंग में? कि वो सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए। जब सिमिलर क्वांटिटी का कंपैरिजन किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? रेशियो। और लिखेंगे कैसे? मान लिया जाए मेरा नाम ए, ठीक है, क्या नाम है? ए, और आपका नाम क्या है? बी। तो अगर सिमिलर होगा तो कुछ क्वांटिटी सिमिलर हो सकती है। तो सिमिलर क्वांटिटी में अगर हम करें, जैसे बॉयज और बॉयज, गर्ल्स और गर्ल्स, ये सिमिलर क्वांटिटी होती है, तो इनको जब हम रेशियो में लिखते हैं तो एक सिंबलिक फॉर्म में लिखते हैं डॉट के रूप में। तो उसको लिखते हैं ए रेशियो बी। रीड कर, ये फर्स्ट कंपोनेंट कहलाता है, ये सेकंड कंपोनेंट कहलाता है। अच्छा, रेशियो को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी। अगर डिवाइड में लिख देंगे तब भी वो रेशियो में कहलाएगा आपके पास। अब कुछ चीजें और है, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 1:2 और फिर लिखा हुआ है 2:4, तो कंपाउंड रेशियो पे रेशियो है, लेकिन ये रेशियो नहीं माना जाएगा क्योंकि रेशियो लीस्ट क्वांटिटी होनी चाहिए। दोनों में कोई वैल्यू कॉमन नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए। कैसे? जैसे 1:2 था तो 1/2 लिख दिया, देखिए डिवाइड नहीं हो पाएगा, 1/2 ही रहेगा। अगर 2/4 लिख दे तो डिवाइड हो सकता है, इसमें कॉमन फैक्टर है। अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको रेशियो में ही मानेंगे, उसको सिमिलर रेशियो माना जाता है, और लीस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 को 1:2 लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होगी रेशियो की? पहला, सिमिलर क्वांटिटी में होना चाहिए। दूसरा, लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में 1 होना चाहिए, कोई वैल्यू कटनी नहीं चाहिए, दोनों हो, चाहे नॉमिनेटर ले चाहे डिनोमिनेटर ले। अब देखते हैं रेशियो में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं टीचर आपसे। छोटा सा क्वेश्चन लिया, क्या दिया? A रेशियो B is equal to 3:4, B रेशियो C is equal to 8:9, find A रेशियो C। अभी क्या निकालना? A रेशियो C, क्या गायब करना? B गायब करना है। रेशियो को क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो A अपॉन B जो है वो आपको क्या दिया है? 3/4। दूसरा क्या है? B अपॉन C इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 8/9। B गायब कब होगा? जब दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। A अपॉन B को मल्टीप्लाई कर दीजिए B अपॉन C, और हम जानते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो कैंसिल होती है। तो ये वैल्यू आ गई 3/4 पहले की, और दूसरी की 8/9, ये भी कैंसिल है। 3 3 जा 9 और 4 2 जाएगी, मतलब 2/3। और यहाँ क्या बच गया? A/C। कैसे लिखा? जब फ्रैक्शन में होगा तो रेशियो में हो जाएगा। इसका मतलब A रेशियो C की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2:3। देखिए 2:3 भी नहीं कट रहा है, ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है। बच्चे देख के डर जाते हैं कि सर 2 रेशियो लीजिए, कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं करना है, जो निकालना उसको भी गायब क्या है, उसको गायब करके मल्टीप्लाई करिए, अपने आप गायब हो जाएगा आपके पास। ठीक है, एक टाइप का और भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसमें 3 रेशियो दे देते हैं और भी बच्चे को डिफिकल्ट। क्या करें? क्या दे दिया? 3A = 2B = 5C। ठीक है, अब क्या है? जब दो इक्वलिटीज लग जाती हैं तो कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, सर किसको कैसे करें? तो इसको लगाने के बहुत सारे मेथड हैं, मैं सबसे आसान मेथड आपको बताऊंगा कि उस मेथड से कैसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, अभी दिया हुआ है आपको 3A = 2B = 5C, और निकालना क्या है? A रेशियो B रेशियो C आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका ये होगा कि जो गिवन है वैल्यू, अगर दो इक्वलिटी मिलती है तो उसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? K मान लीजिए, X मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब इसका मतलब पहली वैल्यू भी K के बराबर है, दूसरी वैल्यू भी K के बराबर है, और तीसरी वैल्यू भी K के बराबर है। हमेशा याद रखिएगा जब दो इक्वलिटीज मिलेंगी क्वेश्चन में तो उसे कांस्टेंट मान लेंगे।
तो a की वैल्यू हो जाएगी k/3, b की वैल्यू हो जाएगी k/2 और c की वैल्यू हो जाएगी k/5। हमेशा जब रेशियो निकालना है a रेशियो b रेशियो c, ये तो निकालना था, तो ये वैल्यू को भी देगा k/3 रेशियो k/2 रेशियो k/5 आया। अब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो सेम वैल्यू अगर मिलती तो अपने आप कटेगा, हट जाएगा। अब नीचे क्या है 3 2 5, जब डिनोमिनेटर में कोई चीज मिलती है तो ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं जो तीनों कट जाए। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे या तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 3 2 6 6 5 30, तीनों मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम 30 आ गया। 3 2 6 6 5 30, के हट जाएगा, रेशियो में हट जाता है, 30 से समथिंग मल्टीप्लाई, मतलब 30/, के की जगह पर 3, रेशियो 30/2, रेशियो 30/5, मतलब उस के की जगह पर क्या कर देना है, जो एलसीएम रख देना। अब देखिए कटता चला जाएगा, क्या फाइंड हो गया, पहली वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10, रेशियो दूसरी वैल्यू क्या आ गई 15, रेशियो तीसरी वैल्यू क्या आ गई 6 5 30, कितना आ गया 6। तो रेशियो फाइंड हो गया 10 रेशियो 15 रेशियो 6, सबसे आसान तरीका था आपके पास। क्या करना है, तीन वैल्यू इक्वल है तो कांस्टेंट मानना है, पहली वैल्यू भी कांस्टेंट के बराबर, दूसरी बराबर, तीसरी बराबर। k की वैल्यू निकालें k/3 k/2 यहां पे हो जाएगा और k/5 हो जाएगा। अब चूंकि रेशियो निकाला था, रेशियो में लिख दिया, k की वैल्यू कहां से आएगी, इसका एलसीएम नहीं समझ में आया मल्टीप्लाई कर दो, 3 + 6 = 30, 30 रख के काट दीजिए, रेशियो फाइंड हो जाएगा, सबसे आसान तरीका था। ठीक है, अभी आपने सीख लिया कि आपके पास पहला वाला आपने सीखा था कि मल्टीप्लाई करके आया था, सेकंड जो सीखा आपने तो भी दिया इन्होंने आपके साइड में देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। बच्चे इसमें कैसे होता है कि डिवाइड करना, एक नंबर को डिवाइड करना है 3 पार्ट में और वो पार्ट रेशियो में दे दिया। अभी मैंने सिखाया आपको, अगर कोई वैल्यू रेशियो में दी 1/2 1/3 1/4, अब रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए क्योंकि डिवाइड कर गया, तीन रेशियो में हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 6 6 4 24 और सबको 24 से मल्टीप्लाई, तो 24/2 रेशियो 24/3 रेशियो 24/2, इस तरीके 4, तो इस तरीके से आप इसको काटेंगे तो 12 रेशियो 8 रेशियो 6। अभी भी कुछ वैल्यू कॉमन है, उसको फिर काट दीजिए आप, कितना है उसे काटेंगे 6 4 3, लोएस्ट फॉर्म में रखना है हमेशा रेशियो। तो इस तरीके से जो फ्रैक्शन में रेशियो था उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा भी पूछना सकता है। अब कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है 6, टोटल क्या है, जब रेशियो निकालना होता है फर्स्ट पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट ले लो, फर्स्ट पार्ट कितना है 6 अपॉन टोटल वैल्यू कितनी हो गई 6 4 10 और 10 और 3 13 और टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई, तो 13 2 26 कितना आ गया 120, ये पहली वैल्यू होगी। अगर दूसरा टर्म निकालना है आपको कि दूसरी वैल्यू क्या होगी, तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दिया है 4, टोटल कितना है 13, वैल्यू कितनी दी गई है 13 2 और 4 2 8। इस तरीके से तीसरा वैल्यू भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आपके रेशियो में आता है।